Good morning, students. Today we learn chapter first, class 7th, and the topic which we learn properties of addition of integers. आज चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड लेक्चर है. स्टरडे कल एक लेक्चर इस पर हुआ था जिसमें हमने इंटीजर्स की डिफिनीशन पढ़ी थी, होल नंबर्स की डिफिनीशन पढ़ी थी, नेचुरल नंबर की डिफिनीशन पढ़ी थी और दो रूल्स पढ़े थे एडिशन के लिए. इंटीजर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है उस पर. एक में हमने पढ़ा था जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो तब कैसे ऐड करते हैं. दूसरा पढ़ा था कि एक नेगेटिव इंटीजर हो और दूसरा पॉजिटिव हो फिर कैसे ऐड करते हैं. उसी सीरीज में आज सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ओके, एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. CLOSURE, closure property of addition, and the property is the sum of two integers is always integer. इसका क्या मतलब है कि किसी भी दो इंटीजर का सम हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा. इसी को बोलते हैं क्लोजर. क्लोजर का मतलब होता है पास, यानी कि जिस फैमिली के नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं आंसर भी हमको उसी फैमिली का नंबर मिले. इट मीन्स इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो इंटीजर मिले. ऐसा अगर फॉलो होता है इंटीजर्स के लिए तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोजर. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड द स्टेटमेंट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर. दो इंटीजर्स का सम हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा. आइए देखते हैं होता है कि नहीं होता. तो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इंटीजर इज 5 एंड द सेकेंड इंटीजर इज 4. ऐड करते हैं 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 एंड वी नो दैट 9 इज ऑल्सो इंटीजर. ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल 4 प्लस ऑफ -8. 4 में प्लस करना है कितना, -8. तो कल हमने पढ़ा था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब इस तरीके का कंडीशन होता है तो हम उसको ऐड ना करके उसका डिफरेंस लिखते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 8? 4. और आंसर में जो साइन यूज करते हैं उस नंबर के इन फ्रंट वाला यूज करते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी है, या 8 बड़ा है, 8 के इन फ्रंट माइनस है, सो दिस इज माइनस. ओके, एंड वी नो दैट -4 इज ऑल्सो इंटीजर. The third example, -3 plus -8 is equals to -11. Both are negative. तो हमको माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल कर इनकी वैल्यू को ऐड करके फिर नेगेटिव यानी कॉमन जो साइन है वो लगाना है. कल हमने पढ़ा था, आप वीडियो फिर से देख सकते हैं. तो -3 प्लस ऑफ -8 इज इक्वल्स टू -11 एंड वी नो दैट -11 इज ऑल्सो इंटीजर. इट मीन्स we say that integers are closer. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं. क्योंकि जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है. ओके, आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी. ओके, आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. इसके पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. ओके, स्टेटमेंट इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स. अगर a और b दो इंटीजर्स हैं देन a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस ए. आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ फर्स्ट प्लेस पर a है एंड सेकेंड प्लेस पर b है, बट यहाँ फर्स्ट प्लेस पर b हो जाता है और सेकेंड प्लेस पर क्या हो जाता है, a.
इट मीन्स कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी, हम इसको ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि अगर हम इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर ऑर्डर यानी फर्स्ट प्लेस पर सेकेंड इंटीजर, सेकेंड प्लेस पर फर्स्ट इंटीजर, तो इस कंडीशन में रिजल्ट नहीं बदलता। ओके, तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। जब भी हम ऐसा रिक्वायरमेंट होता है तो कर सकते हैं, यानी हम नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे अगर, तो उनका जो रिजल्ट है आफ्टर एडिशन, उनका जो रिजल्ट है वो नहीं बदलेगा, दैट्स आर रिमेन सेम, वो वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। -4 + 9, हमने यहाँ 9 को फर्स्ट प्लेस पर कर दिया और फर्स्ट प्लेस वाले -4 को सेकेंड प्लेस पर कर दिया। ओके, अब हम इसको ऐड करके देखते हैं क्या रिजल्ट सेम रहता है या फिर चेंज होता है, देखते हैं। तो आपको पता है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फिर से नेगेटिव और पॉजिटिव वाला रूल लगेगा यहाँ पे, इनका डिफरेंस लिखा जाएगा। तो 4 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस का मतलब इनके बीच का अंतर यानी गैप, इनके बीच में गैप होता है 5। अब चूंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस या माइनस में से कौन सा साइन यूज होगा, इन दोनों में जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। तो हम सबको पता है 9 की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी है, इसलिए इसके सामने प्लस, तो यहाँ भी क्या होगा प्लस। प्लस लगाएं या ना लगाएं वो प्लस में माना जाता है। यहाँ देखिए हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, फर्स्ट प्लेस पर 9 और सेकंड प्लेस पर -4 को कर दिया, पर देखते हैं क्या यहाँ पर वो आंसर 5 ही आता है या फिर कुछ चेंज होता है। तो यहाँ भी प्लस और माइनस सेकेंड रूल ही यूज होगा, अपोजिट साइन है, डिफरेंस ही लिखा जाएगा। तो 9 और -4 यानी 9 और 4 का डिफरेंस होता है 5, कितना होता है 5। फिर से साइन की बात आएगी रिजल्ट में, तो 9 की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस यूज करेंगे ये। तो ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, इट मीन्स हमने इस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वाली प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। ओके, तो ऐसा होगा कभी भी कोई भी दो इंटीजर्स अगर आपको मिले तो हम उनके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ओके ओके, नाउ लर्न द थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ A, B, C आर एनी 3 इंटीजर्स, अगर A, B और C 3 इंटीजर्स हैं, देन A + B, इनको एक साथ ऐड किया गया है, A + B एक साथ, प्लस उसके बाद C, यानी इनका जो सम होगा उसमें C को ऐड करना है, इज इक्वल्स टू A + सम ऑफ BC, यानी यहां पर पहले BC को ऐड किया गया है, फिर उसमें A को ऐड किया गया है, और यहाँ पहले AB को ऐड किया गया है, फिर उसमें C को ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं ग्रुप बदल दी गई है, पहले फर्स्ट और सेकंड को एक साथ, यहाँ सेकंड और थर्ड को एक साथ। तो इस तरीके से करने पर अगर रिजल्ट नहीं बदलता है, यानी रिजल्ट इक्वल रहता है, आंसर इक्वल रहता है, तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स आर एसोसिएटिव। ओके, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वो एसोसिएटिव होगा। अब इसको एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। वी राइट आवर फर्स्ट इंटीजर इज 5, सेकेंड 4 एंड थर्ड -3। यहां पे हमने 5 और 4 को ग्रुप किया हुआ है, 5 + 4, आफ्टर 5 + 4, आफ्टर एडिशन ऑफ 5 + 4 वी एड -3। ओके, 5 + 4 + 3, यहां पर ग्रुप किसका हुआ है 4 एंड -3, आफ्टर फाइंड द एडिशन ऑफ 4 एंड -3 वी एड 5। ओके, तो देखते हैं कि आंसर चेंज नहीं होता कि वही रहता है। तो 5 + 4 दोनों पॉजिटिव है, रोल फर्स्ट, यानी यहां हो जाएगा 9 प्लस ऑफ -3, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन, सेकेंड रूल, इनका डिफरेंस, तो 9 और 3 में डिफरेंस कितने का होता है 6। साइन कौन सा यूज होगा, आपको इतना तो पता हो गया होगा कि प्लस, बिकॉज 9 की जो वैल्यू है
न्यूमेरिकल वैल्यू वो 3 से बड़ी है, ये पॉजिटिव है सो ये पॉजिटिव होगा। 6 आ गया आंसर। इसको सॉल्व करते हैं, पहले इनको सॉल्व करना है। तो 4 पॉजिटिव है एंड 3 नेगेटिव है, अपोजिट साइन, फिर से रूल 2, इनका डिफरेंस, तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। साइन कौन सा लगेगा, ऑफ कोर्स प्लस का लगेगा, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 4 इज बिगर देन 3, प्लस ये वाला एंड प्लस 5, उसके बाद ऐड करना है ना, तो 5 + 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 6। देखिए क्या वैल्यू बदली, नहीं बदली। इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटीजर्स फॉलो होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर्स देन a प्लस बी आफ्टर आर प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, यानी ग्रुप बदलने पर रिजल्ट नहीं बदलता, दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लर्न आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, existence of additive identity। existence of additive identity, इसका क्या मतलब होता है, तो इसके लिए स्टेटमेंट है, फॉर एनी इंटीजर a, किसी भी इंटीजर a के लिए वी हैव a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी इंटीजर के लिए हमारे पास एक नंबर ऐसा है जिसको उस इंटीजर में ऐड करने पर हमें फिर से वही नंबर मिलता है। a एक नंबर ऐसा है जो क्या है, 0, जिसे उसमें ऐड करने पर हमें फिर से वही नंबर मिलता है। तो 0 को ही एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 5, तो आपका आंसर होगा 0। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -6, तो आपका आंसर होगा 0, यानी 0 ही वो नंबर है जो किसी भी इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ओके ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी is existence of additive inverse। existence of additive inverse statement is for any integer a, किसी भी इंटीजर a के लिए we have, हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको उसमें ऐड करने पर रिजल्ट में क्या मिले, 0। आप देख सकते हैं a में -a ऐड किया गया है या -a में a ऐड किया गया है, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है होना, कि हमारे पास इंटीजर्स में किसी इंटीजर के लिए कोई एक ऐसा इंटीजर है जिन दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट 0 मिले। तो हाँ बिल्कुल है, किसी भी इंटीजर के लिए हमारे पास एक इंटीजर जरूर है जिसको ऐड करने पर रिजल्ट कितना मिलता है, 0। तो इस एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स से हमारे पास 2 स्टेटमेंट निकल कर आती है। द फर्स्ट इज सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0, यानी किसी भी इंटीजर और उसके अपोजिट को अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a, यानी किसी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स, अगर वो इंटीजर पॉजिटिव है तो वही, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, बस आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बस साइन चेंज करना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहनी है। ओके, तो इस तरीके से हमने आज 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। वी लर्न 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, द फर्स्ट इज क्लोजर, द सेकेंड इज कम्यूटेटिव, द थर्ड इज associative, the fourth is existence of additive identity, and the last यानी fifth existence of additive inverse। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, तो आप इसको नोट्स, इसका नोट्स बनाइएगा और सेकेंड इसको लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू।